अगर हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तो ज़रूरत किस बात की। भाषा एक ऐसा माध्यम है, चाहे कोई भी भाषा हो, मेरा ये मानना है कि टैगोर साहब की एक बात मैं कह देता हूँ। एक छोटा सा अगर वाक्य, अगर टाइम दो तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको। हमारे पंजाबी में एक बहुत बड़े हुए अपना एक्टर, हिंदी में भी, बलराज साहनी, नाम सुना होगा आपने, ऐ मेरी जोहरा ज़बी हैं, वो गाना बड़ा चला था। तो उनको शौक़ चढ़ गया, क्योंकि जो ये पॉपुलर लोग होते हैं ना, फेमस वाले, इनको बड़ा शौक़ होता है कि जब मैं रिटायर होने वाला हूँ तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दूँ, ताकि लोग इंस्पायर हो जाएं और इंस्पायर होके जो है हमारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। तो इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी। तो उस समय बहुत पॉपुलर नाम था इनका फिल्म इंडस्ट्री में, बलराज साहनी का। तो बलराज जी जो हैं वो टैगोर जी के पास चले गए कि हाँ, ये जी मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आप मुझे पढ़ के बताओ कैसी है। उन्होंने कहा अच्छा रख जा भाई, 3 दिन बाद आइयो। और वो 3 दिन बाद चले गए फिर दोबारा। अब टैगोर जी के पास टाइम है कि वो इसकी अंग्रेजी भाषा की किताब पढ़ें और इनको बताएंगे कैसी है। 3 दिन बाद कहते फिर 3 दिन बाद आना, उस 3 दिन बाद फिर चले गए। ऐसे उन्होंने 3-4 चक्कर लगवा दिए। उसके बाद जब फाइनली वो उन्होंने कहा कि सर आप पढ़िए आपने किताब, कहते हाँ पढ़ ली। तो कैसी लगी? तो कहते हैं भाई तुम अंग्रेजी में या अंग्रेज हो? अगर नहीं क्या हो? तो हम पंजाबी हैं। तो फिर कहते हैं अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जो बात आप अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में कर सकते हो, वो किसी और भाषा में नहीं की जा सकती। तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, उसको आपने ही पहाड़े पढ़ाए हुए हैं, वो आपको ही आपके पहाड़े वापस कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए टीचर और गुरु की जो ज़रूरत है ना, वो हमेशा रहेगी। आपने कोविड का टाइम देख लिया, उसमें भी चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो तो पढ़ा तो टीचर ही रहा था, ऑनलाइन सिर्फ एक माध्यम था। एनईपी में पहले ही कहा हुआ है 30% क्लासेस जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होंगी। ठीक है? लेकिन खतरा जो है वो सबसे बड़ा एक और है, वो ये है कि अभी आपने कल पढ़ा होगा कि एनईपी के तहत बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब यहाँ खुलेंगी। ये कल की न्यूज़ थी। अब वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो उसके टाइम पे जो हमारी भाषाएं हैं, जो पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इनका फ्यूचर क्या होगा? और आप डेटा उठा के देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता लग जाएगा कि जितने भी ये लैंग्वेज के विभाग चल रहे हैं हमारे भाषाओं के, इनमें से बहुत से लोग जो हैं फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो इन भाषाओं को सीख रहे हैं। ऐसे नहीं आपका तीसरा नंबर आया, उसका कारण है। वो क्यों है वो बता देता हूँ आपको। अब जब ये यूनिवर्सिटियाँ आएंगी यहाँ पे, तो इनके ऊपर एक क्लॉज होगी जो हमारे यहाँ पे चलती है, सर को भी पता होगा कि 50% एम्प्लॉय जो हैं वो आपके जो भाषाएं जानते होंगे उनको लेना पड़ेगा। ठीक है? तो वो जो रेवेन्यू होता है जो आएगा, जो यहाँ के लोगों को मिलना था, वो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने लोगों को भाषाएं सिखा दी यहाँ पे, ताकि वो भाषा का जो व्यक्ति होगा, वो बाहर वाला फॉरेनर, वो ही लगेगा यहाँ पे और उसी को ही पैसा जाएगा फॉरेन वाला। तो एक तो ये है कलाकारी, ये होती है। तो उन्होंने अपना आने से पहले ही अपना जो प्रोग्राम है ना वो बना रखा है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो पहले बना रखा है कि यहाँ जाके हमें अपने एम्प्लॉय या यहाँ के लोकल एम्प्लॉय ना लेने पड़े, हम अपने ही लोगों को ट्रेन कर दें ताकि वो हो। तो इसके ऊपर एक निश्चित चिंता का जो विषय है वो है, बनता है। टैगोर साहब से बात शुरू की थी, अनुज जी को पता ही होगा, उनका इन्होंने ज़्यादा हमसे पढ़ा होगा। उन्होंने यही कहा था कि एजुकेशन जो है ना वो अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। ये भी उनका था कि जिस भाषा में आप
पढ़ते हो, पले बड़े हो, उसी की भाषा के माध्यम से ही अपना जो है बनेगा। रोजगार की जहाँ तक संभावना क्या बनती है वो सर बताएंगे गोपाल जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि हमारी भाषा तीसरे स्थान पे आई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये नंबर 1 पे भी आ सकती थी। उसका कारण ये है, हम ना शर्म करते हैं बताने में कि हम हिंदी भाषी हैं। हम क्या करते हैं, मैं किसी विद्यार्थी से पूछता हूँ ना, आप क्या कर रहे हो बेटा, वो क्या, मैं BA ऑनर्स कर रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं बताता। क्यों? उसको ये लगता है कि अगर मैं हिंदी बोलूँगा ना तो इसमें लगेगा कि मैं बहुत लो लेवल की बात कर रहा हूँ अपनी। मैं BA ऑनर्स पंजाबी नहीं बोलता, BA ऑनर्स कर रहा हूँ जी खालसा कॉलेज से। अरे BA ऑनर्स करे, किस में कर रहे हो? पंजाबी बताने लगे, शर्म करता है। क्यों? तो लगेगा पंजाबी तो सबको आराम से मिल जाती है, इसको भी ऐसे ही मिल गई होगी, तो उसमें क्या है, इसने तीर मार लेना है। तो ये जो, जब तक आप अपनी भाषा का सम्मान खुद नहीं करोगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो आपकी भाषा का सम्मान पहले आपने खुद करना है, फिर जो है दूसरे करेंगे। अगर खुद ही नहीं करोगे तो आप तीसरे व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपकी भाषा का सम्मान करेगा। इसलिए हम तीसरे नंबर पे, नहीं तो हम नंबर पहले पे होते, क्योंकि आबादी में हम नंबर 1 पे हैं। अगर आबादी में नंबर 1 पे हैं तो भाषा के माध्यम से हम भी उसमें भी नंबर 1 होना चाहिए था। तीसरे नंबर पे हैं तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, कोई और नहीं। तो जब भी आप किसी से, कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो कहना मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ, BA ऑनर्स नहीं कर रहा। तो हिंदी ऑनर्स, मैं पंजाबी ऑनर्स कर रहा हूँ, ये आपको बताने में खुशी महसूस होनी चाहिए। हम, हमारे घर में कोई आया था तो हम ऐसे छुपते हैं इसको बताने के लिए कि पंजाबी बताऊं कि ना बताऊं, ये क्या कहेगा, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बंदा है, वो तो बड़ा फाइनेंस वाला है, फलाना है, तो हमें लगता है। पर आप ये इमेजिन करो, लोग कहते हैं कि जितने लोग हैं इंग्लिश वाले फॉरेनर्स बड़े पढ़े लिखे होते हैं, आपको मालूम है पढ़े लिखे होते हैं? वो नहीं होते। आप अगर अमेरिका का डेटा उठा के देखोगे ना, तो लिटरेसी रेट उसका देख लेना कहाँ पे है, अभी देख लेना गूगल सर्च मार के, तो उसका कई देशों से पुअर है। कारण क्या है कि अंग्रेजी बोलता है कि वो तो उसकी मातृभाषा है, वो तो उसको आती है, तो इसलिए आपको लगता है इंग्लिश बोलता है तो वो बड़ा इंटेलिजेंट है और बड़ा ऊपर है, उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, आप हिंदी भी बोल सकते हो, आप पंजाबी भी बोल सकते हो। उसको क्या पंजाबी में बोल के दिखाए, आप उसकी अंग्रेजी भाषा समझ लोगे, वो आपकी पंजाबी नहीं समझता। खास करके हमारी गाली तो बिल्कुल नहीं समझेगा, और पंजाबी तो बिना गाली के बात भी नहीं करते। तो इसलिए आपको इसमें इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं आना चाहिए। अपने आप को सुपीरियर फील करोगे तभी सुपीरियर बनोगे। ये मान के चलना, मेरी भाषा, मेरी मातृभाषा, ये मेरी है, इसको कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। और दूसरे की भाषा मैं स्वीकार करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। मैं तीसरे नंबर पे नहीं रहना चाहता, मैं नंबर पहले पे आना चाहता हूं, क्योंकि मेरी राष्ट्रभाषा है, मेरी राजभाषा है, और मातृभाषा जिसमें आप पले बड़े हो, इन दोनों में आपको रोजगार की संभावनाएं दिखेंगी। कारण ये है कि अब वो जमाने गए कि जब आप कहोगे कि सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला या दूसरा सब्जेक्ट वाला उसी को रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब जो PRO, जो पब्लिक रिलेशंस बनते हैं ऑफिसर्स, या आप जाओगे एम्बेसीज में तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर्स मिलते हैं, वो आपकी भाषाओं के ही वो होते हैं विद्वान, जिनको ये पता होता है कि ये इसको पंजाबी इंग्लिश नहीं आती, पंजाबी आती तो पंजाबी में बात करता है आपसे, हिंदी आती है तो हिंदी में बात करेगा। तो उन्होंने अपने अपने स्थानों पे ट्रांसलेटर नियुक्त किए हुए हैं एम्बेसियों ने, वो आपकी सुविधा के हिसाब से आपसे बात करते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी की बात 2 मिनट और लेके ख़त्म करूँगा। टेक्नोलॉजी ने भाषाओं का बेड़ा गर्क किया है। आप AI को तो छोड़ो, ये जो आप SMS करते हो, SMS में क्या है, हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप लिख देते हो HRU, ऐसे है जैसे किसी बीमारी का नाम लिख रहे हैं।
और उसको समझना है। अच्छा जो कई कई लोगों को पता ही लगता है कि क्या लिख रहा है भाई, अच्छा भैया इसका मतलब होता है हाउ आर यू। ठीक है, अब हमें समझने में दिक्कत लगती है पुराने लोगों को, वो कहते हैं क्या ये क्या है भाई, फिर वो LOL लिख देते हैं, हमें हमें वो गाली लगती है, वो कहते हैं नहीं ये तो उसका अच्छा वर्जन है, तो हमें वो समझ नहीं आती है। फिर वे एक वो हार्ट बना देते हैं, उसमें तीर ठोक देते हैं। अब उसका अगर मतलब पूछा जाए तो वो लिख देते हैं जी आई लव यू है इसका मतलब। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई लव यू का ये तो आई हार्ट ही हो गया या आई किल ही हो गया। तो ये समझने की बात है कि हमने वो एक बना ली है कि ये जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों के माध्यम से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है ये कहना क्या चाहता है। उसमें भाषा का रोल ख़त्म कर दिया, भाषा को मार दिया। इसीलिए क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक डिक्शनरी निकाली, नई आई है, लैंग्वेज ऑफ साइंस, डिक्शनरी ऑफ साइंस, चिन्हों की डिक्शनरी। अब उसमें आप बैठ के पढ़ो कि किसको किस तरीके से गाली देनी है, वो चिन्ह दे देना। तो इस कारण ये है कि इस टेक्नोलॉजी ने भाषाओं का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया, आपको ग्रामर वाइज ख़त्म कर दिया, व्याकरणिक तौर पे आपकी ग्रामर जो है या भाषा जो है उसको ख़त्म कर दिया। और इवन आप चैनलों में देखेंगे, न्यूज़ चैनल में सारी हिंदी गलत होती है, जो हेडिंग्स होती हैं सब गलत होती हैं। कहाँ बड़ी ई की मात्रा लगनी है, कहाँ छोटी ई की मात्रा लगनी है, यही नहीं पता होता, और वो ऐसे चैनलों में चला रहे हैं। अनुरुद्ध जी बैठे हैं, नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, लेकिन चैनलों में ऐसे ही चलता है। किसी को भाषा का कोई ज्ञान नहीं और उनको वो बिठा दिया जाता है, और जो वो ट्रांसलेशन करते हैं वो भाषा को मार देते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, कभी गालिब का अगर पढ़ो तो अभी आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, तो वो लिखता है खूने जिगर, तो आप क्या लिखोगे, हार्ट ऑफ ब्लड या ब्लड ऑफ हार्ट। तो वो जो आपकी सेंस है ना, जो फीलिंग है, वो ख़त्म हो गई। और जो कविता होती है वो फीलिंग्स के साथ ही कही जाती है। अगर उसमें आपकी फीलिंग मर गई तो सब कुछ मर गया। तो इसलिए ट्रांसलेशन जो है वो इतनी सिरे बजा दी देती है कि जो मेरे को इंग्लिश भाषा में समझ नहीं आ रहा, मैं हिंदी में समझ लेता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल कोई चीज़ दे दे। वो उसमें से कुछ ना कुछ हेरा फेरी करके जो वर्ड्स उनके नहीं पता। एक लास्ट सॉरी यार, एक किताब आई थी, शायद आपने पढ़ी हो, उर्दू की किताब थी, उसका नाम था ज्ञान सिंह शातिर, किताब का नाम था, नाम ही है, और राइटर का नाम ही यही है, ज्ञान सिंह शातिर। साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग है, उर्दू में, हिंदी में नहीं। तो जब वो किताब आई तो वो किताब का मेरा उसका एक्सपीरियंस ये रहा कि वो किताब छपने तक मैं उस व्यक्ति के साथ था। जब वो लिख रहे थे, उस लिखने से तो नहीं, लिखने उन्होंने 6-7 साल पहले लिखना शुरू किया, बाकी के 6 साल में उनके साथ था, यानी 12 साल लगाए उन्होंने वो किताब लिखने में। और जब 12 साल लगाए, क्योंकि उर्दू मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी, तो मैं उनके साथ ही पंजाबी में बात कर करके वो करते थे। तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, जो छपा भी था पंजाबी ट्रिब्यून में। वो 350-400 पेज की किताब थी, जिसमें से लगभग 300 पेज पे आपको गालियाँ मिलेंगी, जो एक्चुअल पंजाब में पुराने समय से देते थे। यानी वहाँ पंजाब में ये होता था कि पुराने टाइम पे जो लोग हैं ना, मैंने पहले ही कहा था गालियों के बिना बात नहीं करते, तो उनके यहाँ गांव में क्या होता है कि भी बिल्कुल जैसे हम फादर, पिताजी, माताजी बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते, वो बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं। यानी बूढ़ा मतलब फादर हो गया, बूढ़ी मतलब मदर हो गया। तो वो उसने लगभग 300 पेज, हर पेज पे हम समझ लो 30-40 गालियाँ हैं। तब वो किताब पूरी हुई तो जो लगभग आधी से ज़्यादा किताब जो गालियों पे, उसके ऊपर पूरी डिक्शनरी बन सकती है। अब वो साहित्य अकादमी अवार्ड जीत गई किताब, अब वो 24 भाषाओं में ट्रांसलेशन होने चाहिए।
अब सुनो कहते हैं, अब नतीजा क्या हुआ, सबको भेज दी गई, जो जो विद्वान थे हर भाषा के उनको भेज दिया। जब वो छप के आई सर, ज्ञान सिंह शास्त्री जी का मुझे फोन आया, कह रहे मैं अवार्ड वापस करने वाला हूँ। क्यों? कहते हैं इसलिए वापस कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरी किताब को मार दिया है। जो इस किताब का मेन एक्चुअल था वो उसको खत्म कर दिया है, और उन्होंने किया भी यही, उन्होंने अवार्ड वापस कर दिया। वो कहा जी मैं नहीं इसको मानता, आपने मेरी किताब है, पकड़ो अपना अवार्ड, मुझे नहीं चाहिए, ये 1 लाख रुपए भी पकड़ो, ये मेडल भी पकड़ो, ये सर्टिफिकेट भी पकड़ो अपना, ये मुझे चीज चाहिए, मेरे तो किताब आपने सत्यानाश कर दी। अब आपको एक और बात बताता हूँ, जो पंजाबी में ट्रांसलेट होनी थी ये किताब, तो मेरे पास आया उनका फ़ोन, जिसने ट्रांसफर वो की थी क्या इसकी ट्रांसलेशन, वो पंजाबी के प्रिंसिपल थे इस स्कूल में, उनको दे दी। अब वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं यार इस गाली का मतलब क्या होता है। अब मैं उनको फ़ोन पे क्या बताऊँ। अब 2-3 बारी तो मैंने बता दिया, तो मेरे घर वाले कहते तू इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है। मैं कहती मैं बता रहा हूँ उनको, कह रहे बता रहा है तो तेरे को पता है तो बता रहा है ना। तो हार के नतीजा ये हुआ, वो अवार्ड वापस हुआ। साहित्य अकादमी की हिस्ट्री में पहली बार है कि उन्होंने दोबारा मीटिंग बुलाई और ये कहा इनको बुलाओ जी, इनकी जो समस्या सुनो करो, और उसको कहा भैया अवार्ड ले ले और हम दोबारा ट्रांसलेशन कराएंगे। तो अब उसकी दोबारा ट्रांसलेशन होगी इतने सालों बाद। सो आप देखोगे कि जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट होती है उसकी मौत हो जाती है ट्रांसलेशन से। कारण क्या है, जो जिस फीलिंग से, जिस भावना से वो लिखा गया होता है वो ट्रांसलेटर नहीं पकड़ पाता। तो एआई भी वैसे ही है, आपकी फीलिंग्स को प्रकट नहीं कर सकता वो। तो फीलिंग को प्रकट करेगा कौन? या तो राइटर करेगा खुद या टीचर करेगा खुद। तो इसलिए गुरु को कोई नहीं मार सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो सुमिता जी ये आपका डर खत्म कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजभाषा का कार्यक्रम पूरा सप्ताह हमने मनाया और इसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना पार्टिसिपेट किया, उसमें इनाम जीते। और जैसे इनाम जीतने की खुशी होती है ना, वैसे ये कहने की भी खुशी रखो अपने पास कि मैं हिंदी भाषी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।